भाग 5। आखिर उस अस्पताल में अमर से मिलने वाली वो लड़की थी कौन, और वो अपने आप को ज्योति क्यों बता रही थी, जबकि उस ज्योति का एक्सीडेंट एक दिन पहले सुबह ही अमर की गाड़ी से हो चुका था। वो गाड़ी जो गहरी खाई में गिर चुकी थी और गिरने के बाद जिसमें आग लग चुकी थी। अब एक नया ट्विस्ट पैदा हो चुका था इस षड्यंत्र में। पुलिस कांस्टेबल का मोबाइल कट करने के बाद उस लड़की ने कांस्टेबल के हाथों में उसका मोबाइल दे दिया। ये लड़की कौन थी, अब इस पर बहुत बड़ा सस्पेंस बन चुका था। अमर के ऑपरेशन के बाद वो कोमा में जा चुका था। अगला 48 घंटा उसके लिए बहुत ही क्रिटिकल बना हुआ था, जिसमें 20 घंटे अब तक बीत चुके थे। जब तक अमर होश में नहीं आ जाता, तब तक खुद को ज्योति बताने वाली उस लड़की पर सस्पेंस बरकरार बना हुआ था। उस लड़की के हाथ में आज का न्यूज़पेपर था, जिसमें अमर की तस्वीर छपी हुई थी। उस लड़की के फोन कट करते ही वो पुलिस ऑफिसर तुरंत ही पुलिस स्टेशन से अस्पताल के लिए निकल गया। चूंकि इस केस में वो लड़की ही पहली शख्स थी जो अमर के बारे में कुछ जानकारी दे रही थी। वो लड़की जो अपने आप को ज्योति बता रही थी, वो कुछ देर बाद आईसी यूनिट के पास रुकने के बाद उस अस्पताल के बने हुए वेटिंग रूम की तरफ जाने लगी। थोड़ी ही देर में वो पुलिस ऑफिसर उस अस्पताल में पहुंच चुका था। वहां पहुंचते ही उस पुलिस ऑफिसर ने उस लड़की को एक अलग केबिन में बुलाकर कहा, एक्सीडेंट के ठीक पहले क्या क्या हुआ था, पूरी बात डिटेल में बताओ। तब उस लड़की ने कहा, दरअसल उस सुबह मुझे एयरपोर्ट निकलना था, ऑफिस के एक जरूरी प्रेजेंटेशन के लिए। अमर और मैं पिछले 2 सालों से एक साथ रह रहे थे और दोनों ही एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे। उस समय अमर मुझे एयरपोर्ट छोड़कर तुरंत ही निकल गए। मैंने जब हैंडबैग खोलकर अपना मोबाइल निकालने के लिए उसमें हाथ डाला तो देखा कि उसमें मेरा मोबाइल था ही नहीं। मैं चाह कर भी उसे कॉल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे फ्लाइट का समय हो चुका था। इसलिए मैं अपना लगेज और एयर टिकट लेकर चेकिंग काउंटर के लिए निकल गई। अगले 3 घंटे में मेरी फ्लाइट थी। फ्लाइट से उतरने के बाद मैंने होटल जाने के लिए एक कैब बुक कर ली थी, क्योंकि उस होटल में मेरे नाम से पहले ही बुकिंग हो चुकी थी और ये मेरी इस साल की उस होटल में तीसरी बुकिंग थी। जब मैंने उस होटल के नंबर से अमर को कॉल लगाया तो उनका मोबाइल नेटवर्क एरिया से बाहर बता रहा था। वैसे भी ये उनकी पुरानी आदत थी। और जब मैंने अपने मोबाइल पर कॉल लगाया तो वो भी स्विच ऑफ बता रहा था। इस बात को इग्नोर करके मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। मेरे पास मुश्किल से 2 घंटे बचे हुए थे जहाँ पर मेरी मीटिंग होने वाली थी। आधे घंटे बाद बाथरूम में फ्रेश होने के बाद मैं तैयार होने लगी, और जब मैं 2 घंटे के बाद उस जगह पर पहुंची जहाँ मेरी मीटिंग होने वाली थी, तो मुझे पता चला कि वो मीटिंग ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी थी और उसकी डेट शिफ्ट करके अगले हफ्ते 21 तारीख की हो चुकी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बिना मुझे बताए ये मीटिंग कैंसिल कैसे हो गई और इस बात की जानकारी मुझे कैसे नहीं हुई। चूंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैंने वहां के लैंडलाइन नंबर से अपने ऑफिस में कॉल लगाया, लेकिन संडे होने की वजह से ऑफिस में किसी ने भी कॉल नहीं उठाया। मैंने अपनी बॉस को कॉल लगाया, उनका भी फोन स्विच ऑफ बता रहा था। रात मुझे उसी होटल में स्टे करना था और अगली सुबह मेरी फ्लाइट थी। मैं जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरी, हर बार की तरह बुक स्टॉल से एक मैगजीन खरीदने के लिए मैं वहां गई। मेरी नजर आज के न्यूज़पेपर पर पड़ी। उस पेपर में अमर का फोटो छपा था। मैं सीधा एयरपोर्ट से अस्पताल के लिए निकल पड़ी। कुछ देर पहले ही मेरा एक दोस्त मुझे इस अस्पताल में मिला। मैंने उनसे उनका मोबाइल मांगकर जब अपने ऑफिस में कॉल लगाकर अपने बॉस को ये बात पूछी कि मीटिंग जब कैंसिल हो गई थी तो मुझे ये बात क्यों नहीं बताई गई, तो उन्होंने जो बात बताई वो सुनकर मेरे होश उड़ने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अमर ऐसा कैसे कर सकते हैं। बॉस ने करीब 3:45 बजे अमर के मोबाइल पर कॉल किया था और इस बात की जानकारी दी थी कि मीटिंग अगले हफ्ते शिफ्ट हो गई है, और साथ ही साथ मेरे मोबाइल की व्हाट्सएप पर मेरे बॉस ने मैसेज भी किया था कि वो मीटिंग अगले हफ्ते शिफ्ट हो गई है। ये सारी बातें जानते हुए भी अमर ने मुझे क्यों नहीं बताया और आखिर क्यों मुझे एयरपोर्ट छोड़ने गए। खुद मैं ये बात सोच सोच कर काफी परेशान हूँ।
ये सारी बात उस पुलिस ऑफिसर को बताने के बाद वो लड़की कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर कुछ सोचकर बोली, सर, थोड़ी देर में मेरे ऑफिस से मेरे बॉस और एक स्टाफ भी यहाँ पर आने वाले हैं। आप उनसे भी इस मामले में जानकारी ले सकते हैं। उस लड़की ने तो पूरी कहानी को ही घुमा कर रख दिया था। उस लड़की ने अब तक जो भी सारी बातें बताई थी वो सही बोल रही थी या गलत, ये बात तो सिर्फ अमर ही साबित कर सकता था। अगर ये लड़की ज्योति थी और वो सारी बातें सही बता रही थी, तो फिर अमर खुद अपने आप का एक्सीडेंट आखिर क्यों करेगा? या फिर इस एक्सीडेंट के पीछे की कहानी कुछ और ही थी? उस एक्सीडेंट के पीछे का षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो लड़की ज्योति ही थी या कोई और? कुछ देर के बाद ही ज्योति के ऑफिस का बॉस भी उस अस्पताल में पहुंच चुका था। उनके आते ही उस पुलिस ऑफिसर ने उस लड़की को वेटिंग रूम में बैठने को कहा। उस लड़की के जाते ही उस पुलिस ऑफिसर ने उनके बॉस को उस केबिन में बुलाया और कुर्सी पर बैठने को कहा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला भाग